कि एजुकेशन इज लाइट, या फिर आप ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो शिक्षा प्रकाश है, या उर्दू में बोलेंगे तो बोले तालीम एक नूर है। तब ये इसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि तालीम का जितना भी फंडा है आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद इसकी अहमियत, इसकी जरूरत और इसको हमारे जिंदगी में हमें किसकी इतनी अहमियत है आपको समझ में आएगी। देखिए ऐसा है ना कि अगर तारीकी रहती है, अंधकार छाया रहता है, रोशनी नहीं रहती है, आप इसी रास्ते में अगर चलेंगे, आपके हाथ में अगर टॉर्च या लाइट या रोशनी नहीं होगी तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं, आपके पैर में कांटा भी चुभ सकता है, आप जो है आपको जो है कोई अजदहा या सांप या कीड़ा या मकोड़ा कुछ भी आपको डस सकता है, काट सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक टॉर्च हो, आपके हाथ में रोशनी हो, या आप दिन में चल रहे हैं जबकि चारों तरफ रोशनी है, तो आप अपने आंखों से देख करके सही रास्ता को चुन करके आप जा सकते हैं। यही हूबहू मिसाल है मेरे भाई और दोस्तों। आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपके बच्चों के दिमाग में शिक्षा की रोशनी नहीं होगी, अगर आपके बच्चों के दिमाग में आप ये रोशनी छोड़ के इस दुनिया में नहीं जाते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य किधर जाएगा, आपका बच्चा किस गड्ढे में जाके गिर जाएगा, आपका बच्चा किस पेड़ से जाके टकरा जाएगा, आपका बच्चे का भविष्य कैसे खत्म हो जाएगा, नापैद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, आप ये समझ भी नहीं सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको समझिए कि अगर आपके पास रोशनी है तो आप बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से दिन की रोशनी में जैसे फराटेदार गाड़ी की तरह जो है आप रास्ते से निकल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है? नहीं होती है। लेकिन रात में अगर एक छोटा सा भी आप रास्ता तय करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जैसे अभी हमारे हमसे पहले बताया कि सबसे बेहतरीन तोहफा अगर है इस दुनिया में तो वो है शिक्षा, वो है तालीम। जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये क्यों है। हकीकत में सबसे बेहतरीन तालीम जो है, सबसे बेहतरीन तोहफा क्यों है, सबसे बेहतरीन इनाम क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर देते हैं, अगर आप अपने बच्चों को एक तोहफा ला के देते हैं, गाड़ी खरीद के देते हैं, 250, 300, 500 या 5000 या 50,000 की गाड़ी खरीद के देते हैं, लेकिन वो गाड़ी टूट जाएगी। या कोई अगर चीज ला के खिला देते हैं, खिलाने के बाद वो भूल जाएगा। लेकिन 1 किलो अगर सेब या 1 किलो जो है आम खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसके बाद बच्चों को देते हैं, तो वो कुछ ही दिन में, चंद दिनों में वो खाएगा या फिर उसके बाद सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक पेड़ अगर लगा देते हैं आम का, जामुन का, कटहल का, और उस जमीन में अगर वो पेड़ लग जाता है और वो पेड़ जब तक रहता है तब तक आप उस बच्चे नहीं बल्कि उसके बच्चे की पीढ़ी दर पीढ़ी तक जितने भी लोग आते हैं सब उससे फायदा उठाते हैं, और आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो बच्चा अपने आप आपके ऊपर एहसान मंद हो जाता है। ये मेरे बाप का दिया हुआ बात है। इसीलिए मैं बहुत अफसोस तो करता हूं लेकिन नाउमीद नहीं हूं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, क्या कहा था उन्होंने, नहीं नाउमीद इकबाल अपने कष्ट वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साहब। मेरे भाइयों और दोस्तों, सोचने की बात है कि तालीम में वो पावर है, वो शिक्षा में वो शक्ति है कि आप देखते हैं अपने आसमान में अपने आंखों के सामने लाखों टन जो एरोप्लेन है, ऐसा रॉकेट है, एक से दूसरी जगह कैसे उड़ता हुआ, उड़ते हुए बहुत सारी चीजों पे एक से दूसरी जगह, क्या है ये तालीम की ताकत है, ये दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आप ये देखते हैं अपने आंखों से कि आज अपने घर में बैठ करके अमेरिका में अगर कोई है तो आप अपने घर में देख सकते हैं। बोला कि अमेरिका को भी एक इंडिया में गांव में समीप लाके खा कर गया इस शिक्षा ने। अगर ये शिक्षा ना होती, अगर ये तालीम और एजुकेशन ना होता तो क्या संभव था? आप देखते हैं, आप एक बात और सुनिए और इस पर गौर कीजिए कि अगर आपको बुखार होता है, आपको पता नहीं कि वो बुखार किस किस्म का बुखार है, वो मलेरिया का है, चिकनगुनिया का है या और किस तरह की बीमारी है, लेकिन अगर आप उस तालीम की रोशनी में जाते हैं, मतलब जब उसको चेक किया जाता है उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, तो तालीम के अंदर वो ताकत है कि खून के अंदर वो ताकत रोशनी वहां चीर करके उस खून के अंदर चला जाता है। उसके बाद पता चल जाता है कि ये डेंगू की बीमारी है, ये चिकनगुनिया की बीमारी है, ये मलेरिया की बीमारी है, ये किस किस्म की बीमारी है। और जब ये पता लगता है तभी जाके वो आपकी जिंदगी बच सकती है, तभी जाकर आपकी जिंदगी उससे जो है इस बीमारी से निजात पा सकती है। तो ये है तालीम की अहमियत मेरे भाइयों और दोस्तों। तो
आप अपने बच्चों को अंधा, बहरा, गूंगा, और ये जमाना जो आ रहा है, अगर आप पढ़ाते नहीं है बच्चों को तो अपने अधिकार को भी छीन जाएगा उसका। अगर उस बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो उसका आपका नस्ल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप एक महीने में अगर गोश्त, या अगर आपके बच्चे को जैसे मैंने बताया मछली, या अगर उसको कपड़ा अच्छा नहीं पहनाते हैं तो ये अफसोस की बात नहीं है, बिल्कुल अफसोस की बात नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बच्चा अगर वो पढ़ लेता है, अगर ये सब चीज अगर नहीं कराते, वो अच्छा खिला नहीं पाते, अच्छा पहना नहीं पाते, लेकिन वो लायक हो जाता है कि इस दुनिया में कमा करके खाए, अपने हाथों से कमाए, अपने दिमाग से कमाए, अपने अखलाक से कमाए, अपने जिस्मानी ताकत से कमाए, तो वो बच्चा आपका शुक्रमंद होगा कि मेरे पिताजी ने, मेरे अब्बू ने, मेरे अम्मी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इज्जत के साथ जी रहा हूँ। लेकिन अगर आप गोश्त, मछली ये सब खाने के चक्कर में और अच्छी लिबास पहनाने के चक्कर में रहेंगे, और वो लड़का अगर निकम्मा निकलेगा और अगर पढ़ाता नहीं है तो बच्चा आपको गाली देगा कि मेरा बाप नालायक था जिसने मुझे इस काबिल नहीं बनाया, जब मेरे पास अकल नहीं था तो उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया, जब मेरे पास कोई बुद्धि नहीं थी तो उसने मेरी रहनुमाई नहीं की, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी का हाल है। आज इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस, आईएएस और इस तरह जो है बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े दिग्गज और साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन जिस चीज की कमी आज हमारे सोसाइटी में हो रही है, दिख रही है, वो है अच्छे इंसान की। इंसान बन रहा है, हमको क्या बनना है? सबसे अच्छे इंसान बनना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्कूल खुल रहे हैं हमारे इलाके में, इससे जो बच्चे अभी इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे तो ये जरूर अच्छे इंसान बन के रखेंगे, हमसे भी अच्छे इंसान बन के निकलेंगे और हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए फायदेमंद होंगे। अल्लाह ताला जो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे हमारे गार्जियंस को और हमारे बच्चों को भी। मैं इन सारे शब्दों के साथ और आपसे गुजारिश करने के साथ मैं अपने अल्फाज को बयान देना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।